हेलो देयर, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं मैं सीएमए फाइनल के एसएफएम के सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप सीएमए फाइनल में पेपर नंबर 14 में डरते हो एक चैप्टर से। वो चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स। एग्जाम में डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि 14 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 6A और 6B मिला करके। इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह वो सब अलग है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूज। एंड इससे आमतौर पे स्टूडेंट्स थोड़े से घबराते भी हैं, उनको थोड़ा सा डर लगता है कि यार ये कैसे होगा, हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उन सारी चिंताओं को दूर करने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। ऑब्वियसली दिस विल बी अ लॉट हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज उसमें कुछ बहुत एक जो बोलते हैं मैजिक पोर्शन दूंगा आपको मैं। सो वीडियो एकदम शुरुआत से लेके एंड तक सुनिए और आपका बहुत फायदा होगा इसमें, तो मजा आएगा। एक एक करके सारी बातें रखता हूं आपके सामने। सबसे पहले डेरिवेटिव्स में हम डेरिवेटिव्स में बात करें कि भैया हमको 14 में से 14 लेकर के आना है, यानी दोनों क्वेश्चंस को हमको टारगेट करना है, वेदर इट बी क्वेश्चन 6A और क्वेश्चन नंबर 6B। हमको दोनों को अटेम्प्ट करना है और दोनों को अच्छे से करना है। तो कैसे होगा? तो भाई बहुत सिंपल है, पूरा सिलेबस कवर कर लो। पूरे सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऐसे डेरिवेटिव सुनकर के ना बहुत बड़ा सारा टॉपिक लगता है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। करेक्ट। यू वुड वांट कि ये कम हो जाए, मतलब ये टॉपिक बहुत ज्यादा ना रहे। तो इसको कैसे लिमिट किया जा सकता है? तो भाई लिमिट कुछ नहीं है, आप बस समझ लो कि आपका सिलेबस कितना है। आप जब उसको नोट नहीं करते हो ना तो आपको लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा है। जब उसको नोट कर लेते हो तो समझ में आता है ओके छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ है कुछ तकरीबन 1 दर्जन चीजें हैं पढ़ने को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही बड़ा सिलेबस है। लिमिटेड सिलेबस है। एंड आपका सिलेबस सीए फाइनल के सिलेबस से बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स एटलीस्ट। तो क्या क्या कवर करने को है, सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। एक टॉपिक है जो कि है फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का, जिसमें आपको ये सब टॉपिक्स कवर करने होते हैं। इन टॉपिक्स में आर्बिट्राज फ्री प्राइसिंग, आर्बिट्राज का प्रोसेस, वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपके सिलेबस में है। अब इन सिलेबस में जितनी चीजें हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है रिस्क मैनेजमेंट। हम इसके ऊपर में और खुल करके बात करेंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है। इसके बाद में आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आता है ऑप्शंस को लेकर के। तो ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हेजिंग वेजिंग वाला पोर्शन भी आ जाता है। इसके अलावा पे ऑफ और प्रॉफिट के ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है, मनीनेस पे क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक वैल्यूएशन पे आ सकता है, पुट कॉल पैरिटी, बाइनोमियल, डेल्टा हेजिंग एंड ब्लैक शोल्स मॉडल। इसमें ब्लैक शोल्स मॉडल आमतौर पे सबसे ज्यादा डराता है, बट एग्जाम में सबसे कम चांस है उसके आने का। ज्यादा एग्जाम में आने का जो चांस होता है वो होता है अराउंड वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस बेसिक्स, some portions of put call parity, binomial model, delta hedging model and a little bit of basic understanding। ठीक है, तो ये प्राइमरी एरियाज होते हैं जो एग्जामिनेशन में ज्यादा फोकस किए जाते हैं। अब आते हैं अपने अदर एरियाज में। अदर एरियाज में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। सो दैट इज वन टॉपिक, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। इसके अलावा स्वॉप्स है, स्वॉप्स में इंटरेस्ट रेट स्वॉप और करेंसी स्वॉप, ये दो चीजें जो आपको कवर करनी होती है। एंड कैप एंड फ्लोज है जिसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक आधा सवाल बना लो तो आपका काम बन जाता है। इसके बियॉन्ड आपको सिलेबस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा तो सिलेबस है, तो लो जी अब आपको मैं मैजिक पोर्शन देता हूं। मैजिक पोर्शन ये है कि अगर आप पिछले 4-5 टर्म्स आइडेंटिफाई करें जब से 2022 का सिलेबस में एग्जाम्स हो रहा है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि लगभग एक ट्रेंड पॉसिबल है। वो है क्वेश्चन नंबर 6A आता है फ्रॉम अ ट्रेंड जहां पे दे आस्क यू एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का बीटा और फिर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है। अब रिस्क मैनेजमेंट में दे कैन आस्क कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी को ऐड करेंगे तो बताओ क्या होगा, या फिर मैं कौन से शेयर को बेचे तो कितना हमारा बीटा कम हो जाएगा, या फिर मैं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को हम शॉर्ट करें निफ्टी के या इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को जिससे हमारा बीटा मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह के रिस्क मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6A में। अब ये आप जाकर के चेक कर लो फॉर जून 25, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23, सब टर्म्स में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि अगले टर्म पे भी दिसंबर 25 पे भी ये हो जाएगा, बट कम से कम इस तरह के सवालों को आपको जम के प्रैक्टिस करना चाहिए। चांसेस आर कि हो सकता है कि दिसंबर 25 में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो प्रैक्टिस कहां से करें सर? बहुत सिंपल है, इसके लिए स्कैनर उठाइए और स्कैनर में आप क्वेश्चन नंबर 6A में आए हुए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिव्यू करके जाइए। देयर इज अ ग्रेट चांस कि यही आपके 7 मार्क्स आपके लिए एकदम कवर करवा देगा। फिर आता है सर दूसरा पोर्शन, वो है क्वेश्चन नंबर 6B। 6B कम्स फ्रॉम ऑप्शंस, आमतौर पे ऑप्शन से ही आता है, कॉल पुट से ही आता है। अब इसमें जो जो मैंने आइडेंटिफाई कराया आपको कैटेगरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सकता है, वैल्यूएशन आ सकता है, पुट कॉल पैरिटी आ सकता है, बाइनोमियल मॉडल आ सकता है, डेल्टा हेजिंग मेथड आ सकता है। तो इनमें से देखो कुछ भी आ सकता है। पुट कॉल पैरिटी में फॉरवर्ड पुट कॉल पैरिटी भी इंक्लूडेड है, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो इनमें से कोई भी टॉपिक टपक सकता है एग्जाम में, बट आमतौर पे इफ यू आर वेल प्रैक्टिस्ड तो ये आपकी तैयारी ठीक ठाक करा देता है।
इसके लिए भी मैं कह देता हूं कि इसके लिए भी आप चाहे तो बहुत ही आसानी से यू कैन जस्ट कवर द स्कैनर क्वेश्चंस, और उससे भी आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि भाई ये कर लो, इससे तैयारी अच्छी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिलेक्टिव स्टडी को प्रमोट कर रहा हूं इन एनी मैनर। मेरी बातों को सिलेक्टिव स्टडी को प्रमोट करने लायक ना गिना जाए, ये बात ध्यान रखा जाए। एंड एट द सेम टाइम हाँ, थोड़ा सा इस ट्रेंड वगैरह को अगर आप पकड़ सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पकड़ सकते हो, तो ये डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद जरूर डालता है। एक बार के लिए मैं आपको स्पेसिमेन भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6A जून 25 में क्या आया था, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, जिसमें दे हैड गिवन यू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस और इनका बीटा दिया था। दे हैड आस्क्ड यू कि भैया हमारा जो बीटा है, बीटा बहुत ज्यादा है, तो बीटा को कम करना है। बीटा कम करने के लिए इन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को आप बेचो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उसको रिप्लेस करो। एंड दूसरा था निफ्टी फ्यूचर से शॉर्ट करके आप ये काम करो। सो टेक्निकली रिस्क मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन था, और ऑब्वियसली पोर्टफोलियो बीटा तो ये लोग पूछ ही रहे थे। सो यू कैन सी पोर्टफोलियो बीटा यहां पूछा गया, एंड इसके अलावा अलग अलग तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके दिखाने का था। जून 25, एक्सेलेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। किसी ने अगर स्कैनर अच्छे से किया होगा तो ये 7 आउट ऑफ 7 पॉसिबल था। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 6B की बात करें, ये भी जून 25 वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा था। इसमें दे हैड गिवन यू अ कॉल ऑप्शन एंड दे हैड आल्सो गिवन यू अ पुट ऑप्शन एज वेल। पुट ऑप्शन था नहीं, पुट ऑप्शन था ही नहीं, दैट गिवन यू जस्ट अ कॉल ऑप्शन। इस कॉल ऑप्शन का जो आपका कॉल प्रीमियम था वो दिया हुआ था। इसके अलावा आपको यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ था और एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ था। अलग अलग प्राइसेस पॉसिबल थे यहाँ पे, जिसकी प्रोबेबिलिटीज वर गिवन, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा आसान था। एंड आप हर एक लेवल पे अपना पे ऑफ भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो यही चीज पूछा था, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पूछा था, विच वाज वेरी इजी। शेयर प्राइस और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, मल्टीप्लाई करके टोटल लगा दो। फिर आपको वैल्यू ऑफ कॉल पूछा था, तो हर एक पॉइंट पे आप अपने एक्सरसाइज प्राइस से कंपेयर करके देख लो कि आपका क्या पे ऑफ बनता है इन द कॉल, तो वो भी इजी था, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना था। इसके अलावा मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो क्या होगा, वैसे ये डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूं अपने चैनल पे ऑलरेडी, अगर आप जाके देखना चाहते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन, यू कैन वॉच दैट एज वेल, पूरा सजेस्टेड आंसर अपलोडेड है। एंड लास्ट वाला था कि एट व्हाट प्राइस यू विल गेट द वैल्यू एज कंप्यूटेड इन पॉइंट नंबर 3। सो देखा जाए तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। स्कैनर प्रैक्टिस अगर आपने डिसेंटली किया होगा तो ये भी क्वेश्चन बन रहा होगा। सो ये मेरी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन थी विच आई थॉट कि एग्जाम के आसपास क्यों शेयर करूं, मैं आज ही शेयर कर देता हूं। आप आज से ही एसएफएम को थोड़ा थोड़ा बेहतर तैयार करेंगे, और जिस सब्जेक्ट में आपकी एकदम हालत खराब है डेरिवेटिव्स में, उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। इसके अलावा एक और हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी, अगर इस वीडियो में आपने 20 कमेंट्स छोड़े, ध्यान दीजिएगा मैं गिनूंगा एकदम, हाँ, अगर आपने इस वीडियो में 20 कमेंट्स छोड़े, ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव्स के जो चैप्टर अभी लेने वाला हूं लाइव क्लास, उसकी मैं 5 क्लासेस यूट्यूब पे डाल दूंगा, विच विल कवर ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका, और एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आई विल नॉट अपलोड द एंटायर क्लासेस, बट कुछ क्लासेस मैं जरूर डाल दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो में 20 कमेंट ड्रॉप कर दोगे तो आई विल ड्रॉप 5 क्लासेस फॉर यू फॉर एसएफएम डेरिवेटिव्स, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम तैयार हो जाएं, ताकि आप एग्जाम में फियरफुल ना हो, इनफैक्ट बहुत जोश के साथ जाएं और एग्जाम बहुत बढ़िया से तैयार करें। सो बस इंतजार क्या बात का है, लीव अ कमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज।